ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। कह दो अंधेरे से चला जा कोसों दूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर, क्योंकि ज्ञान शक्ति लाया है दीप जलाने की शक्ति भरपूर। अब संघर्ष होगा, अब संघर्ष होगा, अब मेहनत होगी, मेहनत के बल पर सफलता के शिखर पर पहुंचना ज्ञान शक्ति के योद्धाओं का परम धर्म होगा। इसी परम धर्म के साथ में आज भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस राज्य में कौन सी जनजाति है, उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी साथियों से, मित्रों से, मेरे बड़े भाई बहनों से रिक्वेस्ट है प्लीज कि ये वीडियो अंत तक देखें, ताकि आप में नया ऊर्जा, नई जोश के साथ में सफलता तक पहुंचने में और ज्यादा मेहनत करने का जुनून जगेगा और आप जल्दी से जल्दी सफलता सुनिश्चित कराने में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं किसके बारे में, भारत में जनजातियों के बारे में। देखेंगे कि भारत में अगर जनसंख्या के आकार के आधार पर देखें तो भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या है गौंड जनजाति, ठीक है, दूसरी है संताल और तीसरी है भील जनजाति। राजस्थान के संदर्भ में तो मीणा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली है, लेकिन भारत के संदर्भ में गौंड जनजाति मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली है, विशेष रूप से ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं भारत में जनजातियों के बारे में अध्ययन। भारत में जनजातियों का भाग प्रथम की शुरुआत करते हैं। भारत में जनजातियों, भारत में जनजातियों तो भारत के संदर्भ में देखते हैं जनजातियों। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, उसके बारे में। जनसंख्या के आकार के आधार पर जनसंख्या के आकार के आधार पर, जनसंख्या के आकार के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है गौंड जनजाति। कौन सी जनजाति, गौंड जनजाति। ये तो है प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर है कौन सी जनजाति, संथाल जनजाति। अरे बोलो कौन सी जनजाति, संथाल। और तीसरे स्थान पर है कौन सी जनजाति, तो आंसर बता देना क्या, भील जनजाति। विशेष रूप से ध्यान रखना, सबसे भारत में सबसे अधिक जनजाति की किस जनजाति की संख्या है तो बता देना गौंड जनजाति की, उसके पश्चात है संताल जनजाति की, उसके पश्चात है भील जनजाति की। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है मीणा, ठीक है, तो और दूसरे स्थान पर है भील। लेकिन भारत के संदर्भ में भील तीसरे स्थान पर है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है गौंड जनजाति की, उसके पश्चात संताल की, उसके पश्चात भील की। भारत के बेसिकली छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, दक्षिणी बिहार है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। इन राज्यों में बेसिकली गौंड जनजाति पाई जाती है। लेकिन आज हम अध्ययन करेंगे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की जनजातियों के बारे में, क्योंकि हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विशेषतः पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की जनजातियों या अंडमान निकोबार की जनजातियों या लक्षद्वीप, तमिलनाडु, केरल के राज्यों की जनजातियों से संबंधित या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों के या प्रदेशों से जनसंख्या जनजातियों से संबंधित प्रश्न पूछने की प्रायिकता ज्यादा रहती है। इसलिए हम आज पूर्वोत्तर भारत में बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, इन 3 राज्यों की जनजातियों के बारे में डेप्थ में अध्ययन करेंगे, गहराई के साथ में अध्ययन करेंगे। 3 राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार सिलसिलेवार धीरे धीरे संपूर्ण भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सभी का अध्ययन करेंगे। सभी राज्यों की, सभी केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाली गौंड जनजाति है, उसके पश्चात संताल और उसके पश्चात भील, ठीक है, ले लिया ना। आज हम पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की जनजातियों का अवलोकन करेंगे, ठीक है। ये है पूर्वोत्तर भारत। अरे बोलो कैसा भारत, पूर्वोत्तर भारत।
पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य आते हैं बेसिकली। इन 7 राज्यों को 7 महीने भी कहते हैं, 7 महीने भी कहते हैं, सप्तभगिनी 7 महीने भी कहते हैं। इन 7 राज्यों को 7 महीने भी कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में राज्य कौन कौन से आते हैं तो बता देना। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर एक राज्य है त्रिपुरा, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा राज्य, त्रिपुरा। और यहाँ पर एक राज्य है मेघालय राज्य, मेघालय। और यहाँ पर एक बीच में राज्य है, इनमें सबसे बीच में आसाम राज्य, असम राज्य, असम राज्य। तो ये 7 राज्य हैं, 7 राज्य हैं जिनकी जो पूर्वोत्तर भारत के में आते हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं तो बताओगे क्या? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 राज्य आते हैं। और इनको याद करने की ट्रिक ये है, अन्ना मम्मी, अ ना मम्मी, कर्म को याद करने के लिए अन्ना मम्मी याद रख लो, अन्ना मम्मी। ठीक है, इससे याद रख लो। ऐसे अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर और मी से मिजोरम। कोई कंफ्यूज हो गया नहीं, विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकता है कि मणिपुर ऊपर आएगा या नागालैंड ऊपर आएगा, इस प्रकार मिजोरम ऊपर आएगा या मणिपुर, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अन्ना मम्मी वर्ड याद रहेंगे तो आप निश्चित रूप से कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और त्रिपुरा आपको बेसिकली पता ही है, मेघालय, असम ये यहाँ पर है बांग्लादेश के ठीक उत्तर में। ठीक है, इस प्रकार ये 7 राज्य हैं। इनमें से आज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, इन 3 राज्यों, ये जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर हो गया नागालैंड और यहाँ पर हो गया मणिपुर, इन 3 राज्यों की जनजातियों के बारे में डेप्थ में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना। अब देखते हैं किस राज्य की जनजातियों, तो बताओगे किस राज्य की? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली बहुत सी जनजातियां रहती हैं और बेसिकली ये पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों या पर्वतों के नाम के आधार पर नाम और जनजातियों के नाम लगभग कॉमन मिलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सूर्योदय का देश। अरुण का मतलब सूर्य है। सर्वप्रथम भारत में किसी राज्य में सूर्योदय होता है तो वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सर्वप्रथम सूर्योदय का देश। तो इसमें देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में आपको क्या क्या जानकारी ध्यान रखनी है? इसमें आपको ध्यान रखना डापला है, मीरी है, मिकीर, डापला, मिरी, मिकीर, अबोर, पटकाई बूम, डाबला, मिरी, मिकीर, अबोर, पटकाई बूम, अपतानी, तगीन, मीसमी विशेष रूप से ध्यान रखना, मीसमी 2 प्रकार की हैं। ठीक है, तो डाबला है, मीरी है, मिकीर है, अबोर है, पटकाई बूम है, अपतानी है, तगीन है और मीसमी 2 प्रकार की हैं। एक का नाम है दिगरू मीसमी और एक है इद्दू मीसमी। दिगरू मीसमी और इद्दू मीसमी। ठीक है, तो वापस सुनो, अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में देख रहे हैं जिसमें डाबला, मिरी, मिकीर, अबोर, पटकाई बूम, अपतानी, तगीन, मीसमी 2 प्रकार की मीसमी, एक दिगरू मीसमी और एक इद्दू मीसमी, इस प्रकार से है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, ले लिया ना। और देखते हैं
और है खामरी, खामरी, सिंगपो, एक मिनट, खामरी, सिंगपो, सिंगपो, अक्का, अद्दी, खामरी, सिंगपो, अक्का, अद्दी, शेरदुक पैन, शेरदुक पैन, ठीक है। और है निशी, निशी, मोम्बा, मोम्बा, मीजी, ठीक है। तो इस प्रकार इतनी जनजातियों के बारे में ध्यान रखना। किसके बारे में? अरुणाचल प्रदेश के राज्य की जनजातियों पूछे कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियों का नाम क्या बताओगे? वापस से सुनो। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति में डापला है, मिरी है, मिकीर है, अबोर है, और पटकाई बूम है, और खामरी है, सिंगबो है, अक्का है, अद्दी है, शेरदुक पैन है, निस्सी है, मोम्बा है, निजी है, और आपतानी है, तकीन है, आदि जनजातियों भी पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन एक बार फिर से लिखेंगे ताकि आपको रिवीजन हो जाए और आपको फिर से अध्ययन करने की जरूरत ना पड़े। तो एक बार नए तरीके से अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों का फिर से अवलोकन करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के नाम लिखते हैं ताकि आप में किसी भी प्रकार का डाउट न रहे। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना बेझिझक। यहां लिखते हैं अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों, अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो लिखते हैं पहली जनजाति है डापला, डापला कह सकते हो, डापला, ठीक है। दूसरी है मिसमी, मिसी, अबोर, डापला, मिसी, अबोर, पटकाई बूम, पटकाई बूम, मीरी, अपतानी, तगीन है, और है अद्दी, अक्का, ठीक है। और लिखते हैं अक्का अद्दीन हो गई, शेरदुक पैन, ठीक है। और मीसमी है, मीसमी दो प्रकार के, मीसमी में दो प्रकार की जनजातियां हैं, एक तो है दिगरू मीसमी और एक है दिगरू मीसमी, और एक है इद्दू मीसमी, ठीक है ना। कोई डाउट है? और लिखते हैं सिंगपो है, खामरी है, इस प्रकार की अरुणाचल प्रदेश में जनजातियां हैं, ठीक है। निस्सी है, और एक निस्सी है, सिंगपो हो गई, निस्सी है, एक मोम्बा है, मोम्बा लिखी तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में पूछ रहे कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो एक बार फिर से कान खोल कर सुन ले में प्लीज। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों, दापला है, मिस्सी है, अबोर, पटकाई बूम, मीरी, अपतानी, तगीन, और मिसमी दो प्रकार की, एक दिगरू मिसमी और इद्दू मिसमी, अद्दी है, मोम्बा है, अक्का है, निस्सी है, खामरी है, सिंगपो है, शेरदुक पैन है।
इस प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अगर इन जनजातियों के सभी के नाम आपको याद हो गए तो IAS प्री तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके प्रश्न गलत होने की संभावना 0% हो जाएगी। ठीक है, 0% हो जाएगी। अब अगर आप इन जनजातियों के नाम याद कर लेते हो तो एक बार फिर, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड है और फैक्चुअल बातें ज्यादा है, इसलिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा ताकि आप सरलता से याद कर सको। तो एक बार फिर सुनो, दापला, मिस्सी, अबोर, पटकाई बूम, मीरी, अपतानी, तगीन और मिसमी 2 प्रकार की, दिगरू मिसमी और इद्दू मिसमी, अद्दी है, अक्का है, मोम्बा है, निस्सी है, खामरी है, सिंगबो है और शेरदुकपैन है। इन जनजातियों के बारे में एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? कोई डाउट तो ना रहा है? डाउट रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि आपकी समस्या का सरलीकरण हो जाए। तो ठीक है, अब लिखते हैं आगे किसके बारे में? नागालैंड की जनजातियों के बारे में। ठीक है, ले लिया ना? अब शुरू करते हैं नागालैंड राज्य की जनजातियों। अरे बोलो, किस राज्य की जनजातियों? नागालैंड राज्य की जनजातियों। 2 नंबर लगाकर लिखो, नागालैंड राज्य। 1 मिनट। नागालैंड राज्य, नागालैंड राज्य बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, म्यांमार से सीमा लगाते हैं। तो नागालैंड राज्य की जनजातियों देखते हैं। नागालैंड राज्य की जनजातियों, जनजातियों का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, अरुणाचल नागालैंड राज्य की जनजातियों में देखते हैं, सर्वप्रथम है नागा जनजाति, नागा। कुकी जनजाति, ये कुकी जनजाति कई राज्यों में मिलेगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना। कुकी के बारे में इतना ज्यादा ध्यान रखने का काम नहीं है, क्योंकि कुकी तो नागालैंड में भी मिलेगी, मणिपुर में भी मिलेगी और कई राज्य हैं जैसे मेघालय में भी मिलेगी, इस प्रकार असम में भी मिलेगी। तो कुकी जनजाति के बारे में तो नो डाउट रहो, परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावना नगण्य है। तो कुकी के बारे में इतना जानकारी ध्यान नहीं रखनी है। ठीक है, नागा है, कुकी है, लोथा है, लोथा है, चांग है, चाकेसांग है, चाकेसांग है और चाकेसांग के पश्चात है आओ है, अंगामी है, आओ अंगामी। देखो, नागा, कुकी, लोता, चांग, चाकेसांग, आओ अंगामी और एक है शेमा है, शेमा, सुमी, भीम चोंगरू, शेमा, सुमी, भीम चोंगरू, संगताम है। नागा, कुकी, लोता, चांग, चाकेसांग, आओ अंगामी, शेमा, सुमी, भीम चोंगरू, संगताम और एक है कोयाक है, जलीसांग है, ये जलीसांग थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक जनजाति है जिसका नाम है वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रेंगमा जनजाति। IAS प्री में प्रश्न पूछा गया है, रेंगमा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है रेंगमा जनजाति। विशेष रूप से ध्यान रखना, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेंगमा जनजाति। ये तो स्टार लगा लो, ठीक है, 5 स्टार लगा लो। रेंगमा जनजाति के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IAS में पूछा हुआ, क्या पता पटवार में पूछ ले, कांस्टेबल में पूछ ले, रीट में पूछ ले, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। रेंगमा है, जेलियांग है और एक है पाचूरी है। इस प्रकार की जनजातियां हैं। और नाम, और एक का नाम है खियामनी डंगन, खियामनी डंगन। तो विशेष रूप से नागालैंड राज्य की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। नागालैंड की जनजातियों के बारे में फिर से सुन लो। देखो, नागालैंड राज्य की जनजातियों में नागा है, कुकी है, लोता है, चांग है, चाकेसांग है, आओ अंगामी, शेमा, सुमी, भीम चुंगरू,
संगताम, कोयाक, जेलीसांग और रेंगमा जनजाति इंपॉर्टेंट नहीं, 5 स्टार लगाओ तो भी कम है, क्योंकि ये आयुष्प्री में पूछा गया प्रश्न है। रेंगमा जनजाति के बारे में पाचुरी है और खियामनी डंगन है। इस प्रकार की जनजातियों किस राज्य में, बोलो नागालैंड राज्य में। नागालैंड राज्य भारत का पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी राजधानी कोहिमा, सीमा म्यांमार से लगाता है, देश के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है इसकी नागालैंड की। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हम सभी राज्यों के लगभग डबल लिखेंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाए और याद करने में कठिनाई नहीं आए, क्योंकि 2 बार रिवीजन से आपका सरलीकरण रहेगा और आपको क्या पता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका प्रश्न सही हो जाए। सही तो होना ही है लेकिन गलत न हो, इस प्रकार हम अध्ययन कराते हैं। ठीक है, बेसिकली नागालैंड राज्य के बारे में देख लेते हैं। यह है नागालैंड राज्य, नागालैंड राज्य, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, नागालैंड राज्य की जनजातियों, बोलो किस राज्य की जनजातियों, नागालैंड राज्य की, नागालैंड राज्य की जनजाति, जनजाति, जनजाति। तो देख लेते हैं, इसमें है नागा जनजाति, नागा जनजाति है, कुकी जनजाति है, कुकी किसी बच्चे का नाम नहीं, जनजाति का नाम है। ठीक है, डाउट नहीं रखना है। लोथा जनजाति है, लोथा जनजाति है, चांग जनजाति है, चाखे सांग जनजाति है, चाखे सांग, चाखे सांग है, भीमचुंगरू है, भीमचुंगरू, 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 और है अंगामी है, अंगामी है, आओ जनजाति है, आओ, आओ जनजाति है। ठीक है, और जनजाति है आओ, अंगामी, भीमचुंगरू, चाकेसांग, चांग, लोथा, कुकी है। एक रेंगमा जनजाति है, रेंगमा, रेंगमा, और खियामनी डंगन है, खियामनी डंगन, खियामनी डंगन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और है कोयाक है, कोयाक है, जेलियांग है, जेलियांग, जेलियांग है। ठीक है, और है एक पोचुरी, पोचुरी। ये जनजातियों है किस राज्य की, नागालैंड राज्य की। नागालैंड राज्य के एक बार जनजातियों के नाम फिर से सुनो, कोई डाउट ना रह जाए। नागालैंड राज्य की जनजातियों में नागा है, कुकी है, लोता है, चांग है, चाकेसांग है, भीमचुंगरू है, अंगामी है, आओ है, रेंगमा है, खियामनी डंगन है, जेलियांग है, कोयाक है और पोचुरी। ये जनजातियों किस राज्य की, बोलो नागालैंड राज्य के। किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखते हुए सभी मेरे लाडले भाई बहनों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स कमेंट अवश्य करें, और शाम को जो वीडियो प्रीमियर दिखे उस समय लाइव चैट में भी कमेंट करें ताकि आपकी समस्या का सरलीकरण उसी समय हो जाए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लिया ना। अब देखते हैं किस राज्य की जनजातियां, तो नाम बता देना क्या, मणिपुर राज्य की जनजातियों। किस राज्य की, मणिपुर राज्य की जनजातियों। थोड़ा डेप्थ में अध्ययन करा रहे हैं ताकि आपके किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल गलत नहीं हो सकता है ये हाई लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही सवाल प्रश्न पूछने की संभावना बने, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाभदायक हो, सभी प्रकार के लिए, इसलिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर राज्य की जनजातियों देखते हैं। किस राज्य की, मणिपुर राज्य की जनजातियों। मणिपुर राज्य की सीमा भी म्यांमार राज्य से देश से लगती है, अर्थात इसकी सीमा भी अंतरराष्ट्रीय लगती है। इस राज्य की जनजातियों में एमोल जनजाति, चिरू जनजाति, चिरू है, हमार है, एमोल, चिरू, हमार, कोइराला, कोइराला,
एमोल, चिरू, हमार, कोइराला, कुकी। ये कुकी जनजाति तो बेसिकली कॉमन है, ठीक है, नागालैंड में भी थी और मणिपुर में भी है, कुकी है और है मराम है, मोसांग है, मराम, मोसांग, थाडू, कबुई है। एमोल, चिरू, हमार, कोइराला, कुकी, मराम, मोसांग, थाडू, कबुई, इस प्रकार की जनजातियां बोलो किस राज्य में? तो आंसर क्या बताओगे? मणिपुर राज्य में। और एक जनजाति है मोयान। तो मणिपुर में तो केवल इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है। कितने नाम है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगभग 10 जनजातियों का नाम आपको ध्यान रखना है मणिपुर राज्य में। बेसिकली मणिपुर राज्य की जनजातियों एक बार फिर से लिखते हैं ताकि आपकी समस्या न रहे, नो डाउट रहे। एमोल, चिरू, हमार, कोइराला, कुकी, मराम, मोसांग, थाडू, कबुई और मोयान। एक बार फिर सुनो, बार बार रिवीजन करो ताकि आपको याद हो जाए। एमोल, चिरू, हमार, कोइराला, कुकी, मराम, मोसांग, थाडू, कबुई और मोयान, ये जनजातियां बोलो किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। तो मणिपुर का एक बार फिर से करते हैं क्या? रिवीजन। अब लिखते हैं यहाँ राज्य कौन सा? बोलो मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य की जनजाति का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो मणिपुर राज्य की जनजातियों में एमोल जनजाति, एमोल जनजाति, चिरू जनजाति, एमोल जनजाति, थाडू जनजाति, कबुई जनजाति, कुकी जनजाति, कोइराला जनजाति, ठीक है। और है मराम जनजाति, मोसांग जनजाति, ठीक है। और है हमार जनजाति, और एक का नाम है हमार और मोयान, एक का नाम है मोयान जनजाति। तो ये जनजातियों बोलो किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य की जनजातियों के बारे फिर से सुनो। मणिपुर राज्य की जनजातियों में हमार जनजाति, एमोल जनजाति, चिरू, मराम, मोसांग, मोयान, कोइराला, थाडू, कबुई और कुकी, इन जनजातियों के बारे में अध्ययन करना है। किस राज्य के संदर्भ में? तो आंसर बता देना। क्या बताओगे? कमेंट बॉक्स में लिखो मणिपुर राज्य के बारे में जनजातियों, ठीक है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस प्रकार से मेहनत करो, बहुत संघर्षों के साथ में मेहनत करो ताकि आपकी सफलता जल्दी से सुनिश्चित हो जाए। बेसिकली भारत की जनजातियों के संदर्भ में हमने अध्ययन शुरू किया था। भारत की जनजातियों में हमने क्या पढ़ा है? भारत में जनजातियों बेसिकली बहुत सारी हैं, उनकी संख्या निश्चित करना कठिन कार्य है। और न कोई आपको संख्या से प्रश्न पूछेंगे कि भारत में कितनी जनजातियां निवास करती हैं। लगभग 400-500 से अधिक जनजातियां भारत में निवास करती हैं। विशेष रूप से आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है जनजातियों के बारे में? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाली जनजाति पूछे तो आंसर बता देना गोंड जनजाति, दूसरे नंबर पर है संथाल जनजाति और तीसरे नंबर पर जनजाति कौन सी? तो आंसर बता देना भील जनजाति। बेसिकली भील जनजाति राजस्थान के संदर्भ में तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन भारत के संदर्भ में कौन सी है? तीसरे नंबर की जनजाति कौन सी? तो आंसर क्या बताओगे? भारत के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भील, ठीक है। उसके पश्चात हमने शुरू किया था भारत के संदर्भ में जनजातियों, उसमें हमने पहली शुरुआत करी थी पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य आते हैं जिनके नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम राज्य। तो इन राज्यों के बारे में नाम देखे थे। उसके पश्चात हमने शुरू किया था अरुणाचल प्रदेश की जनजाति, जिसमें हमने अध्ययन किया था डाबला, मीरी, मिकिर, अबोर, पटकाई बूम, अबतानी,
तिमोर आदि इस प्रकार की जनजातियों के बारे में देखा था। सेंगमा है, इस प्रकार की जनजातियों के बारे में देखा था, जिसमें मीसमी है। मीसमी को दो भागों में बांटा गया था, एक दिकुई मीसमा और एक इदू मीसमा, इस प्रकार की जनजाति। उसके पश्चात हमने देखा था किसके बारे में, नागालैंड राज्य के बारे में। नागालैंड में हमने देखा था नागा है, लोता है, कुकी है, चांग है, चाके सांग है, भीमचुंगरू है, शियोक नहीं, एक जैसे मान लो है नागालैंड राज्य की जनजातियों के बारे में देखा था। नागालैंड में भी कई प्रकार की जनजातियां थी जिनके नाम हमने देखे थे। और उसके पश्चात देखा था हमने मणिपुर की जनजातियों के बारे में। मणिपुर राज्य की जनजातियों पूछे तो हमार, एमोर, चिरू, मराम, मोशांग, मोयान, कोयराला, थाडू, कबुई और कुकी, इस प्रकार की जनजातियां थी मणिपुर में। ठीक है, तो विशेष रूप से आपको इन राज्यों की, 3 राज्यों में आज हमने 3 राज्यों का अध्ययन किया था। 3 राज्यों की जनजातियां पूछ ले तो नो डाउट बेझिझक आप बता दोगे ना। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, नागालैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है और मणिपुर राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। बेझिझक इन प्रश्नों के आंसर आप दे देना परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ ले उनको बता देना कि अब तुम्हारी औकात नहीं है कि आप परीक्षा में बड़े बड़े प्रश्न पूछ सकते हो। हमारी इतनी ताकत है कि आप कितना भी हार्ड प्रश्न पूछ लो, क्योंकि हम ज्ञान शक्ति से पढ़े हुए हैं, कितने भी हार्ड प्रश्न के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जोश के साथ में, जुनून के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, नई क्रिएटिविटी के साथ में और सफलता को सुनिश्चित करते हुए सभी मेरे साथियों, भाई बहनों, बड़े आदर्शों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि ज्ञान शक्ति चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। क्योंकि ज्ञान शक्ति पर बेहतर नहीं बेहतरीन पढ़े जाने की प्रयास किया जा रहा है, बेहतर नहीं बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आपकी सफलता सुनिश्चित करने में ज्ञान शक्ति मील का पत्थर साबित होगा। इसी दावे के साथ में, इसी वादे के साथ में ज्ञान शक्ति चैनल हमेशा से आपका सहयोग करता रहेगा, आपकी सफलता सुनिश्चित करने में बहुत कारगर साबित होगा। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू स्टूडेंट्स।